नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जिसने हवाओं के पर उतर रखे हैं। गोपाल दास नीरज की एक कविता है, तब किसी की याद आती, वो हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं जी। पेट का धंधा खत्म कर लौटता हूँ सांझ को घर, पेट का धंधा खत्म कर लौटता हूँ सांझ को घर, बंद घर पर बंद ताले पर थकी जब आंख जाती, तब किसी की याद आती। रात गर्मी से झुलस कर आंख जब लगती ना पल भर, और पंखा डुल डुलाकर बाह थक थक शीघ्र जाती, तब किसी की याद आती। अश्रु कण मेरे नयन में, जीवन जी लिखते हैं जी, अश्रु कण मेरे नयन में और सूनापन सदन में, देख मेरी क्षुद्रता वह जब की दुनिया मुस्कुराती, तब किसी की याद आती। कि किसी को तख्ते सल्तनत, किसी को टुकड़े दर दर के, किसी को तख्ते सल्तनत, किसी को टुकड़े दर दर के, ऐ खुदा तेरी मर्जी चाहे जिधर कर दे। जुबैर अली ताबिश साहब एक छोटी लेकिन बड़ी एक खूबसूरत सी गज़ल है इनकी जी। रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार, ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। क्या बात, क्या बात। मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत, हाँ, क्या बात। मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत, उसकी हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। वाह, क्या बात। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के असर नजर आते हैं। क्या बात। आखिरी शेर देखिए, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, और फिर वो ही लगातार लगातार नजर आते हैं। क्या बात। कि सरों पे ताज रखे थे कदम पर तख्त रखा था, सरों पे ताज रखे थे कदम पर तख्त रखा था, वो कैसा वक्त था मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। सुल्तान अख्तर साहब उनकी एक गज़ल है, अपने दर्शकों के लिए लाया हूँ। कदम उठाते ही चकरा के गिर पड़े हम भी, क्या बात। कदम उठाते ही चकरा के गिर पड़े हम भी, तुम्हारी तरह संभल के अगर चले हम भी, वाह, तुम्हारी तरह संभल के अगर चले हम भी। पसीने पोंछ रही है हवा दरख्तों के, पसीने पोंछ रही है हवा दरख्तों के, थकन की गर्द कहीं रुक के झाड़ ले हम भी। क्या बात। थकन की गर्द कहीं रुक के झाड़ ले हम भी, वो लिख रहे हैं अंधेरे में कुछ हथेली पर, वाह, वो लिख रहे हैं अंधेरे में कुछ हथेली पर, उजाला हो तो जरा गौर से पढ़े हम भी। क्या बात। बदल के भेस हरीफों की फौज निकली है, बदल के भेस हरीफों की फौज निकली है, किसी तरह का कोई रूप धार ले हम भी, किसी तरह का कोई रूप धार ले हम भी। ठहर गई है कड़ी धूप एक मरकज पर, ठहर गई है कड़ी धूप एक मरकज पर, दबीज छांव मिले तो कहीं रुके हम भी। क्या बात। दबीज कहीं छांव मिले तो रुके हम भी। आखिरी शेर देखिए, फसीले लब पे जुड़े हैं सुकूत के शीशे, क्या बात। फसीले लब पे जुड़े हैं सुकूत के शीशे, जवां को जख्म लगाएं तो कुछ कहें हम भी। क्या बात। जवां को जख्म लगाएं तो कुछ कहें हम। कि परवाना को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। निर्मल आसू साहब धर्मशाला के जो साहित्यकार हैं, उनकी हम रचना लेकर आते हैं। एक कविता है उनकी, मेरा जैसे मैं प्रयास करता हूँ जी। शराबी का संघर्ष, हाँ। ये इसका शीर्षक है। उसने पाप को, हाँ। उसने पाप को पुण्य में बदलने के लिए हाथ में शराब की बोतल नहीं ली। क्या बात। हाथ में शराब की बोतल नहीं ली। सरकार को कमाने
के लिए स्वयं को पेश करके वजह दी। क्या बात। सुना था शराब बेचकर सरकारें अपने खजाने की गारंटी देती हैं, इसलिए उसने सरकारें अपने खजाने की गारंटी देती हैं, इसलिए उसने बोतल खरीदी थी हर बार। कई बार रोका था परिवार ने उसे, लेकिन चेतावनी के महीन शब्दों के अर्थ को बोतल पर पढ़ पाना कहाँ संभव हुआ। क्या बात। चेतावनी लिखी होती है राजेश, उसके विषय में आगे देखिए। बोतल खुद द्वंद्व में रही, पीने वाले को बचाऊं या किसी को पिलाकर सरकार के खजाने को बचाऊं। क्या बात। या किसी को पिलाकर सरकार के खजाने को बचाऊं। वाह। बजट भी नशे में था, आगे सुनिए, बजट भी नशे में था। शराबियों ने मिलकर आबकारी महकमे को आय बढ़ाने का सूत्रधार बना दिया। क्या बात। सूत्रधार बना दिया। वो बोतलें खाली करता रहा और शराब की कमाई से सरकारें जनता को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, जनता को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी और करों से मुक्त नई गारंटी देती गई। क्या बात। करों से मुक्त नई गारंटी देती गई। क्या बात। देश चलाने के लिए किसी को तो पीना है क्या बात। शराब। देश चलाने के लिए किसी को तो पीना है शराब, जिसके व्यापार में सरकार के मजबूत हाथ हिचकिचाते नहीं। वह फिर रात को पीकर गिरा है। राज्य के खजाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है कोई शराबी। क्या बात। राज्य के खजाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है कोई शराबी, अपनी जिद पर अड़ा है। क्या बात। कोई शराबी अपनी जिद पर अड़ा है। सोचिए निर्मल असद साहब की ये कविता सिस्टम पर एक गहरा कटाक्ष। बिल्कुल। दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे। दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है। शहरयार बड़े शायर, आप सब इनके बारे में जानते हैं, खासकर उमराव जान की अगर आपने फिल्म जो है उसकी गज़लें सुनी है तो इन्हीं साहब ने लिखी थी। वो ये गज़ल है इनकी, अलग हटके है, छोटी है लेकिन गहरी वैसे ही। जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। अब रात की दीवार को ढाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। बहुत खूब। खुशफहमी अभी तक थी यही कारे जुनू में, जो मैं नहीं कर पाया किसी से नहीं होगा। तदबीर नई सोच कोई ए दिले सादा, माइल व करम तुझ पे वो ऐसे नहीं होगा। आखिरी शेर देखिए, बेनाम से एक खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। बहुत ही खूब। जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुष्यंत कुमार की एक कविता है जीवन जी, देखिए क्या लिखते हैं कि जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो। वो लिख रहे हैं, देखिए ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे,
लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। क्या बात है। आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वे खत तो निकालो यारो, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। बहुत ही खूब। तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। और फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हरिवंश राय बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं है जी। इनकी छोटी सी कविता है कि आज मुझसे दूर दुनिया। देखिए क्या लिखते हैं। भावनाओं से विनिर्मित, कल्पनाओं से सुसज्जित कर चुकी मेरे हृदय का सपन चकनाचूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। बात पिछली भूल जाओ, बात पिछली भूल जाओ, दूसरी नगरी बसाओ, प्रेमियों के प्रति रही है हाय कितनी क्रूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। वह समझ मुझको ना पाती, वह समझ मुझको ना पाती और मेरा दिल जलाती, है चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया, है चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है लाडो। इसको लिखा है रोशन जसवाल विक्षिप्त ने। इसमें उन्होंने बताया है कि बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। इस किताब का मूल्य है 300 रुपये। किताब का प्रकाशन हुआ है टैंक रोड, डाकघर, गलानक, सोलन में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए बैजनाथ से शक्ति चंद्र राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक कविता आपकी नज़र हिंदी में अपनी लिखी हुई है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। अगला बंद पेश है। चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं, चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं, चलने वाले हमने देखा दुनिया पर छा जाते हैं, जग नतमस्तक हो जाएगा सतत प्रयास नवल कर, जग नतमस्तक हो जाएगा तू सतत प्रयास नवल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है, ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है, कोशिश कर ले कितनी भी तू शीश मगर झुक जाता है, छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर, छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं,
चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं, और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं, और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं। स्थित प्रज्ञा हो करके तुम नित प्रयास अचल कर, स्थित प्रज्ञा हो करके तू नित प्रयास अचल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद पेश है कि लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर, लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर, दृढ़ संकल्प धरो निज मन में और विराम हो संशय पर, झंझा बातों में भी मन को बिल्कुल न विकल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद है कि धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कुछ लोग तखय्युल में यूं ही बस अपना मन बहलाते हैं, कीचड़ में भी रहकर तू, कीचड़ में भी रहकर तू मन को आज कमल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और आगे है आखिरी पैरा, अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ, अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ, मत झुकना अन्याय के आगे आप हिमालय सा तन जाओ, मत झुकना अन्याय के आगे आप हिमालय से तन जाओ। गंगा मैया के पावन जल, गंगा मैया के पावन जल सी धारा को अविरल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। शुक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।